आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो गेस्ट प्रोफेसर्स की वैकेंसी आई थी उसको लेकर के, नहीं कि क्या अपडेट्स चल रहे हैं। बीच में बहुत सारे विद्यार्थी की क्वेरी भी थी कि वहाँ पर क्या चल रहा है सर। तो अगर आप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर एक रिक्रूटमेंट पोर्टल जो कि टीचर्स वैकेंसी के टाइम पर एक अलग पोर्टल बनाया गया था जहां से आपने गेस्ट टीचर वैकेंसी के लिए अप्लाई की थी, ठीक है। तो वहां अगर आप जाएंगे अभी भी और चेक करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज एंड सर्कुलर्स में आज भी 22 मई को जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन था जिसमें डेट एक्सटेंड की गई थी, नहीं डेट एक्सटेंशन की गई थी 30 मई तक, आपको 31 मई तक डेट दिए गए थे किसके लिए, फॉर्म भरने के लिए। और फिर 5 जून तक डेट बढ़ा दिए गए, क्या उसको बाय पोस्ट आप विश्वविद्यालय भेजेंगे, दोनों डेट में बढ़ा दी गई थी। लेकिन इसके बाद से कोई किसी भी तरह का नोटिफिकेशन यहां पर आपके सामने नहीं है। तो भाई हम सब परेशान होंगे भी क्योंकि आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। फिर बाद में अगर मैं इसके बाद कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स की बात करूं, है ना, कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स की अगर हम बात करें जो कि आपके सामने इस बीच में आए थे, है ना, ये कि अतिथि शिक्षक आवेदकों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है, नए डिग्री कॉलेज में जुलाई से पढ़ाई शुरू होने पर संशय, इस तरह के तमाम जो अखबार में न्यूज़ पब्लिश किए गए। साथ ही साथ कुछ न्यूज़ कटिंग और भी आई कि डिग्री कॉलेज में अब उर्दू और मैथिली की भी पढ़ाई होगी। फिर कॉलेजों में नियत अवधि के लिए शिक्षक नियुक्त होंगे, ठीक है, क्योंकि इस बीच में एक नियत अवधि शिक्षक नहीं के लिए एक नया ड्राफ्ट जारी किया गया राजभवन के द्वारा। तो ये तमाम न्यूज़ कहीं ना कहीं अभी विद्यार्थियों के बीच में, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में चल रही है। तो क्या अब हमें ये जानना है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट टीचर की वैकेंसीज थी उसके लिए इंटरव्यू होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। तो मैं बताऊं कि जब आपने ये देखे थे कि टीचर्स की वैकेंसी को रोक लगा दी गई है, तो वहां पर पहले से जो वैकेंसी विश्वविद्यालय ने जारी की था केवल डिग्री कॉलेज की, जो डिग्री कॉलेज जिसकी बात हो रही थी, जो डिग्री कॉलेज हैं 211, है ना, जिसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जो 30 अंतर्गत जो 30 डिग्री कॉलेज हैं वहां जो विषय 6 विषय जिसमें 2-2 सीटें बढ़ाई गई, 60 हर एक विषय में 60 सीटें की गई 6 विषयों में, उन विषयों के वैकेंसी को लेकर कहा गया कि आपको भी रोक लगानी, अभी आप उस पर वैकेंट नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसके लिए एक अलग ड्राफ्ट बना रहे हैं जो कि नियत अवधि शिक्षक, जैसा कि अभी सुन रहे हैं वो ड्राफ्ट, उस ड्राफ्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, वैकेंसी करेंगे, वहां पर पोस्ट को भरेंगे। लेकिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की जो पुरानी वैकेंसीज थी अपनी, 60 सीट के अलावा जो उन्होंने पहले वैकेंसी निकाली थी, है ना, जो कि आप 22 मई से पहले आप देखेंगे, अगर हम यहां पर आपको दिखाएं, एक बार मैं फिर से लेकर चलता हूं आपको वेबसाइट पे ही, तो वहां पर जब आप अगर देखेंगे ये जो एडवर्टीजमेंट नोटिस था जो शुरू में आई थी, जब यहां जो पोस्ट सब क्रिएट किए गए थे, जो भी पोस्ट यहां पर आए थे, हिंदी की बात हो गई, मैथिली की, इंग्लिश की, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, कुल मिलाकर 201 सीट पे जो वैकेंसी निकाली गई थी, इस पर इंटरव्यू होंगे ही होंगे, है ना, इस पर रोक नहीं लगाई गई है। ये विश्वविद्यालय का गेस्ट टीचर का अपना पहले से फ्रेश वैकेंसी था। बाद में जब डिग्री कॉलेज वाली बात आई तो आप इस देखेंगे, इस 5 मई वाले वैकेंसी में क्या किए गए, उन विषयों में 6 विषयों में सीट जोड़े गए जिन विषयों में क्या करनी थी, डिग्री कॉलेज में सीटें बढ़ानी थी। तो डिग्री कॉलेज में 60 सीट बढ़ा दिए गए, तो 29 पहले था, हिंदी में हो गए 89, इंग्लिश में 15 थे हो गए 75, इकोनॉमिक्स में 10 थे हो गए 70, हिस्ट्री में 29 थे हो गए 79, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी में 0 सीटें थी जहां हो गई सीटें 60। तो 30 डिग्री कॉलेज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती हैं, तो वहां हर विषय में 2-2 शिक्षक होंगे, तो 30 दूना 60, तो ये 60 सीटें बढ़ाई गई थी। लेकिन पहले से जो सीटें डिक्लेयर थी, ये वाली जो सीटें रही, जिसमें हिंदी, मैथिली, इंग्लिश, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स, यहां जो टोटल 201 सीट हैं उस पर निश्चित रूप से वैकेंसी होगी। विश्वविद्यालय अपनी जो उसके स्क्रूटनी वाले प्रोसेस है या जो भी प्रोसेस है उसको लेकर काम कर रहा है। जल्द ही आपको नोटिफाइड किया जाएगा कि आपको हम इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि जो बातें आई थी राजभवन से वो डिग्री कॉलेज को लेकर के आई थी, विश्वविद्यालय के अपने गेस्ट टीचर के लिए किसी भी तरह का कोई बात
नहीं कहा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आपने इंटरव्यू की तैयारी करिए, ठीक है। अपने जो भी प्रिपरेशंस हैं गेस्ट टीचर की लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के, उस पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देनी है। हाँ, एक फिक्स टर्म फैकल्टी नियत अवधि शिक्षक का जो ड्राफ्ट जारी हुआ है उसमें अभी 10 दिनों का आपत्ति मांगे हैं उन्होंने राजभवन ने कि अगर कोई किसी तरह की आपत्ति होती है तो आप दीजिए। जब वो ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा उस ड्राफ्ट के ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि अब जो नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो है नियत अवधि शिक्षक, है ना, फिक्स टर्म फैकल्टी। तो फिक्स टर्म फैकल्टी के लिए क्या रेगुलेशंस, क्या ड्राफ्ट में क्या प्रोविजन किए गए हैं, सारी बातों को हम अगली वीडियो में रखेंगे, ठीक है। तो यदि आप भी गेस्ट टीचर का फॉर्म भरें तो इस वीडियो को जरूर क्या करेंगे, देख करके अपने तैयारी पर ध्यान देंगे। एंड साथ ही साथ अगर कोई आपके दोस्त हैं, कोई परिवार में है, कोई रिश्तेदार में है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता हो, अच्छा लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसका सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर मुझे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी, तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप एंड कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।